नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। देश का बजट लोगों के सामने है और इसमें इस बार फोकस मिडिल क्लास पे है। बजट आपकी नज़रों में, आपके मायनों में कैसा? बजट के अगर मैं 3 अलग अलग पहलू देखूं, एक उन्होंने इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस किया है, फार्मर के ऊपर, गरीब के ऊपर, प्रेग्नेंट लेडीज़ के ऊपर, उनकी न्यूट्रिशन पे, उनके हेल्थ पे, फिर बच्चों की एजुकेशन पे, स्किलिंग पे। सो फंडामेंटल जो ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके ऊपर फोकस किया है। दूसरा उन्होंने फोकस किया है टू बिल्ड द नेशंस कैपेसिटी एज एन इंडस्ट्री। उसमें चाहे हम डीप टेक देखें, मैन्युफैक्चरिंग देखें, क्लीन एनर्जी देखें, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में देखें, किसी को उन्होंने सपोर्ट किया है, किसी को इंसेंटिव दिया है, किसी को क्लस्टर में इफेक्ट दिया है। और तीसरी चीज़ जो की है उन्होंने कि जो इंडिविजुअल्स को उन्होंने बड़ा सारा टैक्स ब्रेक दिया है इनकम के ऊपर, उससे उसका पॉजिटिव जो इम्पैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगा वो क्या है कि ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की अमाउंट है जो उन्होंने फोरगो किया है। सो लोगों की जेब में जो पैसा आएगा वो पैसा या वो इन्वेस्ट करेंगे, या वो खर्च करेंगे, या वो सेव करेंगे। तीनों में से एक चीज़ कर सकते हैं। और इसमें से जितना पोर्शन वो खर्च करेंगे, कंजम्पशन होगी, उसकी गुड्स और सर्विसेज वो नेचुरली इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, उससे इंडस्ट्री की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, उससे इंडस्ट्री का इंसेंटिव बढ़ेगा कि इन्वेस्टमेंट और होगी, नई कैपेसिटी बढ़ेगी, नए जॉब्स क्रिएट होंगे और उसका फिर पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट लोगों के ऊपर, उनकी खुद के वेलबींग के ऊपर, उनके फैमिली के वेलबींग के ऊपर होगा। और जो चौथा पहलू है वो है कि ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। उसके अंदर उन्होंने 3-4 चीज़ें अनाउंस की हैं कि M&A को स्मूदन करने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए नई अनाउंसमेंट की जाएगी। एक उन्होंने ग्रुप बिठाया है जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर सब रूल्स और रेगुलेशन जितने भी हैं हमारे, उनको नई तरह से देखेंगे, क्योंकि हमारे जो रूल्स रेगुलेशन लॉज बने हैं वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। तो उनको हम कोशिश तो कर रहे हैं बदलने की। हमने बहुत सारे स्क्रैप भी किए हैं, कई चेंज किए हैं, कई डिक्रिमिनलाइज किए हैं, लेकिन अगर हम नए सिरे से बना पाएँ फ्रॉम द ग्राउंड अप, तो उससे बेहतर सिचुएशन कोई भी नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़ उन्होंने इसी पहलू में नया जो डायरेक्ट टैक्स कोड है उसकी भी अनाउंसमेंट की, इस हफ्ते में पार्लियामेंट में रखेंगे। और उन्होंने पहले ही बोल दिया कि उसको ट्रस्ट बेस्ड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ताकि आम आदमी उसको पढ़ के समझ पाए, और पिछले कोड से आधा होगा। ये सारी कवायद जो हो रही है सर, वो विकसित भारत को बनाने के लिए हो रही है और उसके ग्रोथ रेट 8% चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्री उसको बढ़ाना पड़ेगा। आपके सजेशन कैसे, दिशा कैसी है और क्या और करना चाहिए कि भारत विकसित भारत बन जाए? आप सही कह रहे हैं कि अगर हमारी जो जितनी ग्रोथ है इस समय 6% से ऊपर, दुनिया में किसी और बड़े मुल्क के नहीं है। लेकिन हमारी ज़रूरत भी ऐसी है, क्योंकि हमारे पास जितनी पॉपुलेशन है, अभी भी जितने गरीब लोग हैं, वो हमारे को ग्रोथ ही है जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए हायर ग्रोथ करने के लिए हमारे को फर्दर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। उसका जैसे मैंने कहा बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं, स्किलिंग में, ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में, मेडिकल कॉलेज की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, IITs की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे हैं। अब हमारे को ज़रूरत यह है कि हम जल्दी से जल्दी 2-3 तरह की चीज़ें करें इंडस्ट्री के लिए। एक, जो इंडस्ट्री लैग कर रही है, जो पीछे रह रही है और जिसमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेदर गुड्स इंडस्ट्री है, हालांकि लेदर गुड्स के बारे में उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है, हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री है। बहुत लोग ऐसे हैं अभी भी, आज भी, जो हैंडीक्राफ्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जो शहर में नहीं गांव में रहते हैं। तो एक तो हमारे को वो एक्टिविटी चाहिए। दूसरी इंडस्ट्री ऐसी हैं जहां हम ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। तो इस समय हमारे को वो ज़रूरत दूसरी है कि उसको हम एक्सेलरेट करें, उनके लिए तरीका ढूंढें कि हम उनको किस तरह से जल्दी उनके अंदर ग्रोथ ला सकते हैं और सस्टेनेबल ग्रोथ ला सकते हैं, ताकि हम न केवल भारतवर्ष में कम्पीट करें लेकिन दुनिया भर में कम्पीट करें। क्योंकि आज की डेट में चाहे एक दूसरे से सब मुल्क अलग खींच रहे हैं, लेकिन
ग्लोबल जो ट्रेड है, ग्लोबल वर्ल्ड फिर भी एक ही है, इसलिए हमारे को जो कम्पिटिटिवनेस करनी है वो दुनिया के साथ करनी है। और तीसरा है जो इंडिविजुअल की लाइफ है वो भी ज़रूरी है। जब 8% ग्रोथ की हम बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी साथ में एनहेंस होनी चाहिए। इसलिए जो आम आदमी के रहने के रोज़मर्रा का जो तरीका है, जो रास्ता है, उसमें भी जितनी अड़चन आती हैं, सो मुझे अच्छा लगा कि जो स्टेट्स के साथ मिलकर के अनाउंसमेंट उन्होंने की। एक तो हम स्टेट्स की कम्पिटिटिवनेस गिनेंगे, स्टेट्स को हम 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे और ऐसे फंडिंग अवेलेबल करेंगे जिसमें स्टेट्स को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। 25% हम देंगे, बाकी स्टेट और बाकी बॉन्ड से या मल्टीलैटरल से और अदर फंडिंग किया जाएगा। सो कोशिश तो सब तरफ की जा रही है और ये चलते हुए उन्होंने वो भी किया है कि फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन किया है। जो उन्होंने फिस्कल डेफिसिट प्रॉमिस किया था उससे कम दिखाया है। अगले साल भी जो प्लान था उससे कम का टारगेट रख रहे हैं, 4.4 टारगेट रख रहे हैं, ना कि 4.5 जो ओरिजिनल प्लान था। सो ओवरऑल डायरेक्शन अच्छी है। मेरी सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड है उसमें भी अगर हम थोड़ा और बढ़ा पाते, कि उन्होंने 10 लाख एक्चुअल खर्चा किया है, जो हालांकि टारगेट 11 का था, 10.2 का गया, तो 11 पॉइंट कुछ का अब अगले साल का टारगेट रखा गया है। अगर उसको हम 11 बढ़ाकर 12 या 14 कर पाते तो उसका एडिशनल बेनिफिट होता। लेकिन हमारे को ये भी देखना है कि कितना हम डेट ले रहे हैं, हमारी रेटिंग क्या है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छा बैलेंस्ड, लोगों को देख करके, गरीबों को देख करके, मिडिल क्लास को देख करके और ग्रोथ की तरफ देख करके ये बजट बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे संसद टीवी से बातचीत करने के लिए। तो सुनील कांत मुंजाल जी का कहना है, जो कि CII के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि ये अच्छी दिशा में है बजट भी, और जो सरकार कदम उठा रही है वो विकसित भारत की दिशा में अच्छे कदम हैं। कैमरामैन पतिराम और कैमरा सहयोगी हरि प्रसाद के साथ पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।